मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हमारे यूट्यूब चैनल मरकज़ी नेटवर्क में आपका खैर मक़दम है। अज़ीज़ान मुहतरम, जैसा कि आप तमामी हज़रात को मालूम है कि उर्स आला हज़रत अनक़रीब आने वाला है और मुसलसल हमारी वीडियोज़ सरकार आला हज़रत के ताल्लुक़ से आप देख रहे हैं, समाअत फ़रमा रहे हैं। तो आज भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम एक ऐसी मालूमाती वीडियो आपको सुनाएंगे कि आप सुन कर के आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, आप खुशी से झूमने लगेंगे और आपका दिल पुकारेगा कि वाह रे इमाम अहमद रज़ा, अल्लाह ताला ने तुझे कैसा इल्म अता फ़रमाया, कैसी ज़हानत व फ़तानत अता फ़रमाई कि तूने जब अपना कलम उठाया है, कलम की नोक से जो है वहाबी और दयाबना के परख़्शे उड़ा करके रख दिए हैं। अज़ीज़ान मुहतरम, तो सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत की शान और अज़मत ये है कि मैंने आपको बताया था कि सरकार आला हज़रत के पैदा होने से पहले ही आपकी हक़ानियत का ऐलान हो चुका। सुभान अल्लाह। किलके रज़ा है खंजर खूंखार बरक़बार, आदा से कह दो खैर मनाएं न शर करें। और वो रज़ा के नेज़े की मार है कि आदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। और करूँ मदहा अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, अरे मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। मेरे आला हज़रत की ज़ात वो ज़ात है कि सरकार आला हज़रत ने जितने भी अशार लिखे, जितने भी अशार कहे, वो किसी दौलतमंद या सरवत वाले इंसान के लिए, एक मालदार, एक बड़े इंसान की शान में नहीं कहे, बल्कि अशार कहे हैं तो मोहब्बत रसूल में कहे हैं, अशार कहे हैं तो उल्फत रसूल में कहे हैं। क्योंकि सरकार आला हज़रत का उठना बैठना खाना पीना सब कुछ सरकार की मोहब्बत में हुआ करता था। यानी आपने अपनी ज़िंदगी के तमाम लम्हात सरकार की मोहब्बत में वक्फ़ कर दिए थे और उसका समरा ये निकला कि अल्लाह ताला ने आपको ऐसा मकाम अता फ़रमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया में मसलक के आला हज़रत का परचम लहराता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपको बताऊं, सरकार आला हज़रत के खलीफा जिनका नाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती बुरहानुल हक़ साहब क़िबला जबलपुरी अलैहि रहमत व रिज़वान है, जो आपके मुरीद भी हैं, आपके खलीफा भी हैं, आपके शागिर्द भी हैं और सुभान अल्लाह आपके रूहानी बेटे भी हैं। आप उनको अपना रूहानी बेटा फरमाया करते थे। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम इकराम इमाम अहमद रज़ा है। इकराम इमाम अहमद रज़ा में आप फरमाते हैं कि शरीफ़ मक्का का दौर था, सरकार आला हज़रत हाज़री रसूल के लिए बारगाह रसूल में पहुँच गए, मदीना तय्यबा पहुँच गए। जब मदीना तय्यबा पहुँचे तो वहाँ पर मालूम हुआ कि वहाबियों ने इल्म गैब मुस्तफ़ा पर सवालात किए हैं। 4 सवाल खड़े कर दिए। अज़ीज़ान मुहतरम, शरीफ मक्का की बारगाह में वो सवाल किए गए तो उस वक्त मदीने की सरज़मीन पर एक बहुत बड़े जय्यद आलिम जिनका नाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती सालिह साहब था, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शरीफ मक्का ने उनको बुलाया और बुलाने के बाद में इरशाद फरमाया कि ये वहाबियों की तरफ से ये 4 सवाल आए हैं, मुझे 2 दिन के अंदर इनका जवाब चाहिए। वो पर्चा आपने लिया, अपने घर पहुँचे, मीलाद का एहतमाम किया। उस वक्त मदीना तय्यबा में बहुत सारे उलमा मौजूद थे, बड़े बड़े जय्यद उलमा मौजूद थे, उलमाए किबार मौजूद थे। महफिल मीलाद चल रही है, तकरीरें हो रही हैं कि अचानक से सैयदी सरकार आला हज़रत तशरीफ़ ले आए। जैसे ही आप तशरीफ़ लाए तो हज़रत मुफ्ती सालिह साहब जो है आपके खैर मक़दम के लिए खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। सरकार आला हज़रत
जब रौनक स्टेज हुए तो आपने फरमाया, हज़रत मुफ्ती सालेह साहब ने फरमाया, हुजूर आप भी कुछ बयान फरमा दें। तो सरकार आला हज़रत, खुशी की बात यह है कि अल्लाह ताला ने मेरे इमाम को किसी भी ज़ाविये से खाली नहीं छोड़ा है, चाहे वो तकरीर का मैदान हो, चाहे वो जो है तसनीफ़ी मैदान हो, हर मैदान में कामयाब व कामरान होते हुए नज़र आए हैं। अज़ीज़ान मुहतरम, जब सरकार आला हज़रत तकरीर करने के लिए खड़े हुए, बयान करने के लिए खड़े हुए, तो 2 घंटे मुसलसल इल्म गैब मुस्तफ़ा पर ऐसा बेहतरीन बयान किया कि सारे उलमा जो है देखते रह गए। अज़ीज़ान मुहतरम, जब तकरीर ख़त्म हुई तो मुफ्ती सालेह साहब ने फरमाया कि सरकार आला हज़रत से अपने रूम में गए और पर्चा निकाल करके लेके आए सवालात का। आपने फरमाया ये वहाबियों की तरफ से सवालात आए हैं, सरकार इसका जवाब मरहमत फरमा दें। तो आला हज़रत ने फरमाया कि इनका जवाब ऐसे नहीं दिया जाएगा, इनका जवाब मुफस्सल तरीक़े से दिया जाएगा, मुकम्मल तरीक़े से दिया जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मुफ्ती सालेह साहब ने फरमाया, हुजूर इतना वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है, आप सिर्फ जवाब इनायत फरमा दें। और जवाब इसका जवाब हो ही क्या सकता है, जो आपने 2 घंटे की तकरीर फरमाई है, सरकार वही इसका जवाब है। अज़ीज़ान मुहतरम, तो सरकार आला हज़रत ने फरमाया कि इस पर मुकम्मल एक किताब लिखी जाएगी। अब जो आगे मैं बताने वाला हूँ उसको गौर से सुने। पहुँच गए सरकार आला हज़रत अपने रूम में, और जब अपने कमरे में पहुँचे सरकार आला हज़रत, तो बड़े बड़े उलमाए कराम आपकी दस्तबोसी करते हुए नज़र आए। कोई इजाज़त हदीस लेने के लिए आ रहा है, कोई खिलाफत लेने के लिए आ रहा है, कोई ताज़ीम करने के लिए आ रहा है। सरकार आला हज़रत के पास टाइम नहीं था, लेकिन अज़ीज़ान मुहतरम उसी में से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके किताब तसनीफ़ फरमाई, क्योंकि 2 दिन के अंदर अंदर जो है शरीफ मक्का के दरबार में वो जवाब देना था। तो सरकार आला हज़रत ने कलम उठाया और 8.5 घंटे में एक किताब जिसका नाम अद्दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिय्या है, वो इल्म गैब पर ऐसी किताब लिखी और इरशाद फरमाया, ए मुफ्ती सालेह साहब, ये मैंने जो किताब लिखी है बरोज़े क़यामत तक जो है वहाबी दया बना इसका जवाब नहीं ला सकते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब सरकार आला हज़रत से पूछा गया कि हुजूर 8.5 घंटे में आपने इतनी मोटी किताब कैसे लिख दी, तो आपने इरशाद फरमाया, सुनो, जब मैं लिख रहा था मैंने एक हाथ से नहीं लिखा, बल्कि दोनों हाथों से ये किताब लिखी है। तो पूछ लिया, सरकार ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो सरकार आला हज़रत ने इरशाद फरमाया, सुनो, जब मैं लिख रहा था तो मेरा दाहिना हाथ सरकार पकड़े हुए थे, यानी हमारे नबी पकड़े हुए थे, और दूसरा हाथ मेरा सरकार गौसे पाक पकड़े हुए थे, और उनके फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस किताब को मुकम्मल फरमा दिया। सुभान अल्लाह, ये शान है मेरे आला हज़रत की। तो सुन्नियों, अगर अपने ईमान को बचाना है, अगर जन्नत में दाखिल होना है, अगर वाकई तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है, तो मसलक आला हज़रत पर सख्ती से कायम रहो, मसलक आला हज़रत को मजबूती से थामे रहो। कसम खुदा की दुनिया भी तुम्हें जो है अच्छे नेक नाम से याद करती हुई नज़र आएगी, और आखिरत में भी तुम कामयाब व कामरान होते हुए नज़र आओगे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।